क्लास 10 के भैयाओं के लिए ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स में हमने इसके पहले वाले वीडियोस में जो निश्चित मानों के त्रिकोणमितीय अनुपात थे उस पर आधारित सवाल समझाए थे, कैसे उनका इंप्लीमेंट करते हैं वो बताया था, फिर क्वेश्चन बताया। अब कुछ समृद्ध वैल्यूज होती हैं, एलाइट्स वैल्यू, उनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। जैसे अभी हमने 90s पर पढ़े हैं, मोर देन 90s, 120s, लेस देन 90, 75, ऐसे हमने वैल्यूज 15, 120, 135, 210, मोर देन 90s, 1000 या उससे भी अधिक, इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम कैसे करते हैं? तो हम ये हमने पढ़ा था, राइट, सम और एक अक्षांश वाला क्वेश्चन, एक दूसरे को 90s पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। यहां जो वैल्यूज रहेंगी उसमें 0 से अधिक और 90 से कम। थीटा है उसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। इट मींस 90 माइनस थीटा। जैसे हम यहां से मूव करते हैं, सेकंड पार्ट में आते हैं, तो 90 तो हो गया, इसका मीन होता है 90 प्लस थीटा। अर्थात यहाँ जो वैल्यू होती है वो 90 से मोर देन और 180 से लेस देन। यहाँ पर इसे हम 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। 90 प्लस थीटा मतलब ये चतुर्थांश जो है सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें जो वैल्यू होती है वो 90 प्लस थीटा से शो कर सकते हैं या 180 माइनस थीटा से शो कर सकते हैं। आप जैसे ही मूव करेंगे थर्ड में आएंगे, यहां पर जो वैल्यू होगी थीटा की, मींस थीटा इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270। इसका मतलब है थीटा की वैल्यूज है वो मोर देन 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। जैसे हम मूव करेंगे फोर्थ पार्ट में, चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे, जैसे हम चौथे में गए तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू होगी इज ग्रेटर देन 270 एंड लेस देन 360। इसका मींस 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। और हम मूव करेंगे फिर से इसमें, तो फिर से हो जाएगा 360 प्लस थीटा। ये चार चतुर्थांश है। यहां जो वैल्यू होगी वो 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। यहां पर जो वैल्यूज होगी वो 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। अब जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे वो उनकी जो वैल्यूज होती हैं कहीं पॉजिटिव होती है, कहीं माइनस होती है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सभी धनात्मक होते हैं, अर्थात त्रिकोणमितीय सारे अनुपात फर्स्ट में पॉजिटिव होंगे। सेकंड में साइन और कोसाइन इनका परिवर्तन धनात्मक होगा, इनका परिवर्तन धनात्मक होगा। ध्यान रहे ये धनात्मक नहीं होंगे, इनका जो चेंजेस होगा वो धनात्मक होगा। यानी कि जो दूसरा घर है वो
साइन और कोसेक का है। तीसरा, तीसरे में जैसे ही पहुंचेंगे तो यहां पर tan और cot चेंज होंगे, और चौथे में जब हम जाएंगे तो वहां पर sec और cos चेंज ये होता है। इस तरीके से इनके परिवर्तन होते हैं। इनका पहले में सभी धनात्मक होंगे, दूसरे में साइन और कोसेक होंगे, तीसरे में tan और cot होंगे, यहाँ पर sec और cos, अर्थात इनके परिवर्तन होंगे। अब परिवर्तन कैसा होता है? त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिवर्तन। ठीक है, कैसे कौन किसमें चेंज होता है? साइन चेंज होता है कॉस में। ये एरो हमने दोनों तरफ लगा दिए, साइन कॉस में और कॉस साइन में। tan cot में और cot tan में, sec cosec में और cosec sec में। ध्यान रहे, जब हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों का परस्पर संबंध पढ़ा था उस समय हमने कहा था कि साइन का अपोजिट cosec होता है, cos का sec होता है, लेकिन यहाँ पर जब इंटरचेंज पढ़ रहे हैं तो साइन का cos में होता है, tan का cot में होता है और sec का sec में होता है, और ये इस तरीके से धनात्मक होता है। तो ये आपको इतना सा नोट करना है। अब कब चेंज होता है कब नहीं होता है ये पढ़ना है, किस में चेंज होगा किस में नहीं होगा। ठीक है, आप चेंज वाले, चेंज होता है, यहां चेंज होता है 90 माइनस थीटा में चेंज होता है, 90 प्लस थीटा में चेंज होता है, 270 माइनस थीटा में चेंज होगा, 270 प्लस थीटा में चेंज होगा। चेंज नहीं होता है, कौन नहीं होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होंगे, इन दोनों में नहीं होंगे, इन दोनों में होंगे। ठीक है, ये हमने आपको पूरा बेसिक बताया। अब इस पर सूत्र कौन कौन से होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं, हम सब क्रम से बताते गिर करके आपको, ये हमने बता दिया। अब हम आते हैं, सबसे पहले 90 माइनस का पढ़ते हैं, 90 माइनस थीटा का और 90 प्लस थीटा का। आज हम 90 वाला पढ़ेंगे और 180 वाला पढ़ेंगे, कल 270 का और 360 का सीखेंगे। उन पर आधारित सवाल कैसे होंगे ये भी सीखेंगे। जैसे ये है साइन 90 माइनस थीटा। अब आप थोड़ा बैक में वीडियोस देखेंगे तो हमने कहा था कि 90 माइनस में चेंज होता है, 90 माइनस प्रथम चतुर्थांश में है और प्रथम चतुर्थांश में सारे चेंजेस पॉजिटिव होते हैं, तो साइन चेंज होता है cos थीटा में। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा ये चेंज होगा sin थीटा में, tan 90 माइनस थीटा ये चेंज हो गया cot थीटा में, cot 90 माइनस थीटा ये चेंज हो गया tan थीटा में, और sec 90 माइनस थीटा ये चेंज हो गया cosec थीटा में, cosec 90 माइनस थीटा ये चेंज हो गया sec थीटा। ये प्रथम चतुर्थांश के हैं सारे, और प्रथम चतुर्थांश में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, चेंज होता है तो
थोड़ा सा वीडियोस में बैठ जाएंगे तो हमने इससे पहले बताया था कि साइन का चिन्ह cos में होता है, cos का साइन में, tan का cot में, cot का tan में, sec का cosec में, cosec का sec में। और चेंजेस होता है वो बताया था हमने 90 माइनस थीटा में होता है, 90 प्लस थीटा में होता है, 270 माइनस थीटा में होता है, 270 प्लस में होता है, 180 में नहीं होता है, 180 प्लस में नहीं होता है, 360 में नहीं होता है और 360 में इसमें चेंज नहीं होता, ये माइनस का है। अब हम थोड़ा सा इसमें प्लस लगाते हैं, एक ही साथ दोनों समझ रहे हैं, बार बार लिखाएंगे ये प्लस लगाएंगे, ठीक है भाई। जैसे हमने प्लस लगाया इट्स मूव टू सेकंड पार्ट में, दूसरे में आ गया। अब दूसरा घर दूसरे का है, दूसरा घर है साइन और कोसेक का, ठीक है। जैसे आप दूसरे घर में आते हैं, प्लस में आते हैं, तो हम देखेंगे साइन का परिवर्तन प्लस में होगा और कोसेक का परिवर्तन प्लस में होगा। परिवर्तन कोई नहीं, बट द साइन चेंजेस। साइन का प्लस में रहेगा, कोसेक का बकाया सारे, cos का, tan का, cot का और sec, ये माइनस में। इस तरीके से ये इनके तरीके से 90 माइनस का है और 90 प्लस का फॉर्मूला है। ये 90 का हो गया और 90 प्लस का हो गया और 90 माइनस का हो गया, ठीक है। कहने का मतलब जब हम फर्स्ट में थे 90 माइनस में तो सारे सिंपली थे, सेकंड में पहुंचे दूसरे घर चले गए, दूसरे घर में उसके अनुसार काम करना होगा, उसके घर की जो करंट जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है उसने कहा भैया इकोनॉमी को तो चेक पॉजिटिव में करेंगे, बताया सबको नेगेटिव में करेंगे, तो सबको नेगेटिव हो गया। अब आते हैं 180 माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा की चीजें, ठीक है। इनको समझाने के बाद कुछ हम आपको एग्जाम्पल्स कराएंगे। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा और cosec 180 माइनस थीटा। आप जैसे देखेंगे वीडियो के बैक में जाएंगे, आप देखेंगे 180 माइनस में और 180 प्लस में चेंज नहीं होता है, ये क्रॉस का चिन्ह लगा रखा है इसलिए भी यहां पर भी है। साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, cos cos थीटा रहेगा, tan थीटा रहेगा, cot थीटा रहेगा, ये sec थीटा रहेगा और ये cosec। इसका यूज सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी है। क्यों है? इसमें चेंज नहीं होता है, हमें ये ध्यान रखना है कि साइन को किसमें चेंज करना है, cos को किसमें, tan को किसमें, ये इट इज नॉट अ मैटर। आपको पता है साइन साइन ही रहेगा, cos cos ही रहेगा, बट साइन चेंज का ध्यान रखना है। तो सेकंड में साइन का प्लस होता है और कोसेक का प्लस होता है, बकाया सब कैसे होंगे, माइनस के, सबके चेंजेस माइनस के। ये माइनस का हो गया। अब हम प्लस का करते हैं, प्लस 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 प्लस, जैसे प्लस में किया ये तीसरे में, तीसरे में चेंज नहीं होगा, ये सही रहा है, बट साइन चेंज हो जाएगा। तीसरा घर हमने बताया था कि tan और cot का होता है, अर्थात tan का पॉजिटिव है वो चेंज प्लस में, cot का वो प्लस में, सारे चेंजेस होंगे वो किसमें होगा भैया, माइनस में। इस तरीके से ये तुम्हारा 180 का हो गया और 90 का। आज इतना सा ये, और इस पर आधारित कुछ हम आपको सवाल समझाएंगे। इनका यूज क्या है, इतना पढ़ रहे हैं हम,
इसका यूजेस क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। इसका यूज क्या है? यूज है sin 135 की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने सारे में नहीं पढ़ी किसी 135 को 90 या 180 के साथ प्लस करके या माइनस करके ऐसा लिखें कि एक वैल्यू उसकी डेफिनेट हो। डेफिनेट का मतलब है 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, तो sin इसको लिख सकते हैं हम 180 माइनस 45। 180 में से 45 माइनस करें 135। ये हो गया sin 180 माइनस थीटा। लिखा है 180 थीटा की जगह 45। नो चेंज, sin का sin रहेगा, थीटा की जगह 45 रहेगा। दूसरा अगर sin का होता है प्लस का रहेगा। sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इस तरीके से इसका यूज हो गया। हमने कहा tan to 40 की वैल्यू फाइंड करना है आपको। इसकी वैल्यू सारणी में नहीं है आपके पास, तो क्या करें? सारणी में तो क्या याद नहीं होगा? याद होगा। ये tan 180 प्लस 60, तो tan 180 प्लस थीटा तीसरे में आ जाते हैं, चेंज नहीं होता है, थीटा है। तीसरा अगर sin tan का है प्लस का हो गया, tan 60 की वैल्यू √3। तो इस तरीके से हम कुछ ऐसे मानों को इनकी सहायता से करते हैं। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा बताया हमने। कल हम 270 और 360 का पढ़ेंगे, फिर उनकी कितनी वैल्यूज हैं वो सीखेंगे। ठीक है, सारे भैया बहन इस टॉपिक को जरूर अच्छी तरीके से देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th में भी आपको इसका यूज करना है।